एक दिगंबर मुनि से उसे ज्ञान हुआ था। जब उसके गुरु ने कहा था कि भारत जा रहे हो, एक दिगंबर मुनि को लेके आना, तो सारी विजय करने के बाद जब वो जाने लगा, गुरु की बात याद आई। एक कल्याण नाम के मुनि के पास पहुंचता है। पहले तो बुलवाता है मंत्रियों से, महाराज नहीं आते। महाराज कहते हैं मैं महाराज हूं, भिखारियों के पास नहीं जाता, गुलामों के पास नहीं जाता। राजा खुद आया। राजा ने कहा कि तुम्हें इस तलवार का नाम मालूम है, और तुम सिकंदर की आज्ञा के उल्लंघन करोगे तो क्या होगा? बोले मैं कुत्तों की धमकियों से नहीं डरता हूं। महाराज बोले मैं कुत्तों की धमकियों से नहीं डरता हूं। तो राजा कहता है कि मैं सीधा साधा मनुष्य, कुत्ता दिख रहा है। हो राजा बोले तुम कुत्ते की जाति के हो, हमारे यहाँ गुण प्रत्यय। बोले कैसे कुत्ते? इससे देर पहले तो महाराज ने कहा अपनी जाति को कौन काटता है सबसे ज्यादा? अपनी जाति पर कौन भोंकता है? अपनी जाति पर सबसे ज्यादा बताओ दुनिया में कौन है जो अपनी जाति को दे करके? कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि वो अपनी जाति को काटता है, अपनी जाति को मारता है पहले। और तेरी तलवार कुत्ता है और तू कुत्ता है, काट रही है। इसका अर्थ है तू पूर्व का कुत्ता था और आज भी गुण बने हुए हैं। जाति जाति पर दुनिया मरती है, जाति जाति को कुत्ता मारता है। जाति जाति पर दुनिया मरती है। कहते ना, यहां तक कहा राजस्थान में कहा कमाओ रात और जमाओ जात है। दिन रात कमाओ और जात को जमाओ तो उस कमाई का फल मिल जाता है। ऐसा मारवाड़ी में कहावत है। जमावत देना मुहावरा है, लेकिन क्यों मुहावरा है कभी बताऊंगा। कमाओ रात और जमाओ जात, यानी जात तुम्हारी कमाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाति पर तो मरा जाता है, जाति को मारा नहीं जाता। और तू मनुष्य जाति को मार रहा है एक धुरा के लिए, विजय के लिए, अहंकार के लिए। तूने किसी अपनी मनुष्य जाति को काट दिया, सैनिकों को काट दिया, तो कुत्ता नहीं तो और क्या? और तेरी तलवार मेरी गर्दन काटेगी तो ये भी कुत्ता है, क्योंकि तलवार भी जड़ है, गर्दन भी जड़ है। जड़ को काट रहा है तो कोई तो है। और मैं चेतन हूं, चेतन को तेरी तलवार काट नहीं सकती और चेतन मेरा कभी कट नहीं सकता, इसलिए तेरी तलवार भी कुत्ता है। तलवार फेंक भी बोले, ऐसा उपदेश तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। गर्दन तेरी जड़ है, हाँ जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है, तलवार भी पुद्गल है। ऐसा भेद विज्ञान दिया कल्याण मुनि ने कि सिकंदर को ज्ञान हो गया। और जब निकल जाकर के अपने पास पहुंचता है यूनान में, तो वहां कहता है मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी के दोनों हाथ बाहर निकाल देना कि वही पापी सिकंदर है जो सारी जिंदगी भर अपने अहंकार के लिए, अपनी विजय के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए खून खराबा करता रहा और आज दुनिया से जा रहा है। तो सिकंदर जब गया दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत, दोनों हाथ खाली थे। तुम भी वही सिकंदर हो, मुट्ठी बांध के आए हो और खाली हाथ